5:36 पे सराय आलमगीर जो है हम क्रॉस कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म किया क्लियर किया, अब जो ट्रैक से हम क्लियर करके वापस आएंगे। मैं यहाँ पे बैठा हुआ अपना शूट कर रहा हूँ, तो दिखाते हैं आगे। राइट लेफ्ट बाज़ार है जी। अब आपको एक नहर देखने को मिलेगी जी, आलमगीर से गुजरती है। बड़ा ही मज़े तरीके से जो सिग्नल है वो वापस अब देखिए जी नहर। दोस्तों चुवाकड़ी आला स्टेशन क्रॉस करें 5:41 पे। 2 से बहुत ही खूबसूरत एरिया गुजारे हम। जंगल टाइप एरिया है, हाइट और लेफ्ट बहुत ही प्यारे खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं। 137 का मार्कर गुजार रहे हैं। थोड़ी सी ऊंचाई की और अपने ऐलान में जा रहे हैं। दोस्तों 5:52 हो गया और खारियाँ अब हम अप्रोच कर रहे हैं। थ्रू पास जा रहे हैं जी, कर्क में स्टेशन। (81) की स्पीड है तकरीबन। 1367 की मार्कर पर है। दोस्तों खारियाँ स्टेशन से अब जो स्पीड है वो बढ़ना शुरू हो गई है। जैसे आप देख रहे हैं 80 से 90, 96, 97, 105 तक का जो है स्पीड लिमिट है। अब देखें कहाँ तक जाती है। 98, 99। दो तक चले गए थे।
55 मिनट हो गए। खारिया गेट से अब हम गुजर रहे हैं। 102 103 की स्पीड कॉन्स्टेंट है। ब्रेक सप्लाइड नहीं है। गुजर गए। RG245211 खड़ा हुआ है ऑयल टैंकर के साथ। ये क्या लिख रहे हैं आप? ये ट्रायल है जनाब, अपना रावलपिंडी डिवीज़न का सेक्शन ख़त्म हो रहा है लाला मूसा में। तो ये लाला मूसा में पूरा जो भी डिटेल हुई है, डिटेंशन हुई है, उसकी डिटेल जो है ना वो लिख के लाला मूसा अपनी हैंड ओवर करनी होती है रावलपिंडी की। उसके बाद रावलपिंडी से आगे डिवीज़न चेंज हो जाता है, लाहौर डिवीज़न। फिर रावलपिंडी से लाला मूसा से आगे फैसलाबाद तक वो लाहौर को जो है ना अपना ट्रायल देते हैं डिटेंशन का। इस पेपर में क्या होता है? इस पेपर को हम देते हैं और ये वो फिर अपने डिवीज़न को, अपने कंट्रोल को रिपीट करते हैं अपने स्टेशन वाले। तो हम भी इसको जो है ना कंट्रोल को रिपीट करते हैं। लाला मूसा में देना? जी, ये लाला मूसा देना है। 2:06:05 हो रहे हैं और लाला मूसा जंक्शन पर अब हम अप्रोच बना रहे हैं। 5:18 पे शेड्यूल अराइवल है इसका 48 डाउन इमाम बाबा एक्सप्रेस का। तकरीबन 45-50 मिनट लेट है। लड़के पटरियों में बैठे हुए बल्ला पकड़ के। तो सबसे लेफ़्ट लाइन है वहाँ पे आ रही है, उस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है लाला से। 1352 का मार्कर है जी और स्टेशन हमारे राइट साइड पे आएगा। राइट करें सर। क्या करना है इससे? जी ड्राइवर 48 राइट सर, राइट। उसका क्या करना, बर्थ का क्या बर्थ है ही नहीं लगाना। वजीराबाद को मैं बताता हूँ।
ये आपको फिर से क्वेश्चन रिसीव हुआ? जी यहाँ पे लाला मूसा से ये देवना का काशन। अच्छा जाहिद भाई, सबसे पहले तो बताएं कि आपकी माशाल्लाह एज क्या है? वो एज आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम आपको माशाल्लाह डेली रूटीन पे आता जाता देखते हैं। कभी आप अप साइड पे चल रहे हैं, डाउन पे चल रहे हैं, तो माशाल्लाह आप हैंडसम तो लग ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इतनी वर्किंग में आना जाना, तो थकावट का जो एलिमेंट है, क्या आप थकते नहीं हैं? जी जनाब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह। मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 54 हो गई है और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को फ़िट महसूस करता हूँ और अभी भी मैं यंग अपने आप को महसूस करता हूँ। मैं कई दोस्तों से मतलब है कि अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता हूँ और वर्किंग मेरा एक किस्म का मशगला और बड़ा मतलब है कि अपने आप को इसमें प्राउड महसूस करता हूँ। और इसमें 60 एज है हमारी रिटायरमेंट की और मैं तो कहता हूँ कि 60 के बाद भी अगर मैं 70 तक भी चला जाऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को जवान समझूंगा। और थकावट की बात है कि एक गाड़ी से जाता हूँ दूसरी से जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत ही मतलब है कि कोई मुझे थकावट वगैरह नहीं होती। और अभी चूँकि गाड़ी माशाल्लाह यहाँ पे सेक्शन है 105 का, तो स्पीड से चल रही है और इससे काफ़ी झटके वगैरह महसूस हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को कोई थकावट महसूस नहीं करता। मैं अपने आप को अभी भी दूसरों से बेहतर समझता हूँ। और बाकी है कि रेस्ट वाली बात, रेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस उम्र में 3 से 4 घंटे रेस्ट मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि हम फ्रेश हो गए हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल था, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों अभी जाहिद अजीज साहब अपनी एज के बारे में बता रहे थे, माशाल्लाह 54 के हैं और अभी भी चुस्त हैं। 4 घंटे रेस्ट भी उनको फुल रेडी कर देते हैं अपनी सर्विसेज देने में। और अगेन 100 से ऊपर हम चल रहे हैं जी। और देवना जुलियानी इनकी गपशप के साथ ही पास हुआ। अब हम नियर गुजरात हैं। बहुत ही खूबसूरत एरिया है दोस्तों, गुजरात के पास है। बस सिटी रोड ऊपर से जा रही है और बहुत ही 100, 102, 3 की स्पीड कॉन्सर्ट में कल्को ब्रिज, सॉरी विम्बर ब्रिज, तो वजीराबाद के पास है। विम्बर हमने काफ़ी अच्छी स्पीड से पास किया। क्या स्पीड है।
जी दोस्तों, ये रेल गुजरात में आ रही है। यहाँ पे साइड में पानी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ट्रेन लाइन पे आ रही है। गुजरात पहले इसका स्टॉप ही था 48 का, अभी स्टॉप हुआ है कुछ अर्से से। 6:31 हो गए। और ये जी दो मिनट का स्टॉप होगा इंशाल्लाह। उतरते हैं जी, थक गए हैं जी काफ़ी ज़्यादा। इधर गाड़ी खड़ी हुई है जी। कौन सी गाड़ी खड़ी है जी जाहिद साहब? 4559 की पावर G20 खड़ी है किसी गाड़ी के साथ। रेल कार है 103 रेल कार खड़ी है जी। और दोस्तों, आप लोगों के बच्चों क्या हाल है? रेल लवर्स हो? ट्रेन की वीडियोस देखते हो? चैनल तो बता देंगे आपको। रोज़ ट्रेनें देखने आते हो या कभी कभी? इस टाइम आते हो। कितनी ट्रेन्स देखते हो एक दिन में? एक दिन में 3 तो आते हैं। 3-4 बस ट्रेनें ही देखते हो या सफ़र भी करते हो? सफर भी किया हुआ। सफ़र भी किया हुआ। चलो सही है। चलो देखना, ट्रैक साइड विद यूसुफ मेरे चैनल का नाम है, ठीक है? ट्रैक साइड विद यूसुफ। चलो GT 48 डाउन राइट सर, कार सिग्नल राइट, बिस्मिल्लाह करें सर। प्लेटफॉर्म आहिस्ता से मूव कर लें बड़े खूबसूरत अंदाज में। हाँ जी, लो सारे हाथ हिलाओ। चलो ठीक। नहीं दोस्तों, ये रेल कार है जी साथ। तो ये राइट पे कर दी 103 अब लाहौर से चलती है और रावलपिंडी के लिए गुजरात में खड़ा किया हुआ है। हमारे लिए खड़ा किया हुआ था, हम आए तो अब इसको निकालेंगे। पीपल्स ट्रेन बलोचिस्तान की पावर वैन लगी हुई है जी इसमें। इसने भी जाना है। अगस्त पे चलेगी जी, 14 अगस्त पे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि हम भी जाएं और इसको कवर करें। कोशिश होगी, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। दोस्तों 6:42 हो रहे हैं, 6:42। और अब हम अलेक्जेंड्रा ब्रिज, ये ज़राए चनाब है गुजरात का, वो हम पास करने लगे। बैक व्यू देखिएगा घाट साइड का और एंजॉय करें बहुत पानी है जी। सतह बहुत ऊँची है जी, ऊपर तक पानी आया हुआ है। हाल ही में इंडिया ने पानी छोड़ा है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है।
हरीपुर बनते थे तो क्रॉस करें। सिक्स 44 हो रहे हैं। नहीं जी दोस्तों, वज़ीराबाद जंक्शन के करीब हैं और जो पलकू ब्रिज है वो आ रहा है। वो दूर से एक भाई साहब ट्रैक पर नज़र आ रहे हैं। नीचे भी पानी की सूरत हाल देखें, ये भरा हुआ है, ये देखें यहाँ से। 800 रुपये एरिया, यहाँ पे पानी आ गया। सुथरा पंजाब वाले सारे खड़े हैं। रिसेंटली मैंने कुछ अर्सा पहले ही वज़ीराबाद कवर किया था, स्टेशन, वो भी देखिएगा। कौन सी बर्थ नंबर है? दोस्तों ये जी रहमान बाबा एक्सप्रेस और कर्व पे रुकी हुई है जी। और ये जो है कुछ सामान रखा हुआ है वो निकाल रहे हैं। और एक हमारे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, ये वो भाई हैं जो अभी कुछ दिनों पहले हमने बड़ा अच्छा वज़ीराबाद का ब्लॉग बनाया था भाई के साथ। कैसा रहा था आपके साथ? आप ठीक है? अच्छा रहा था। नहीं क्या नहीं, उस दिन में तुझे बोला तो नहीं आए। G-Tower 48 डाउन राइट सर, गार्ड सिग्नल राइट, बिस्मिल्लाह करें सर, प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता मूव कर लें। भाईजान ये लोग तो मार नहीं उतारते, नहीं उतारते, मेहनत हो रही है, कुछ आते अपने पास मैंने बनाते और रेल के अच्छा राइट सर भाई मैंने पानी में तुम्हें कमा लो। यही दोस्तों राइड कर रहे हैं और निकल रहे हैं अब। ये दोस्तों वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन से जो हमारी गाड़ी है वो आगे अलीपुर, छट्टा, हाफजाबाद की तरफ, सांगला हाल की तरफ निकल जाएगी और फिर वहाँ से जो है फैसलाबाद की तरफ जाएगी। जो फैसलाबाद का शेड्यूल अराइवल है वो रात को 9:10 का है।
तो लेट्स सी, अभी तकरीबन 7 तो अभी बजने वाले हैं, 6:53 हो रहे हैं। दोस्तों 7:07 आ रहे हैं और मंसूर स्टेशन से अब हम पास हो रहे हैं। वज़ीराबाद के बाद पहला स्टेशन आता है जी मंसूर वाली। यहाँ पे लिमिट 50-60 की है जी, 50 पे ही गाड़ी चलती है ज़्यादा। दोस्तों 7:16 हो रहे हैं और जाम के चट्टा रेलवे स्टेशन से हम पास हो रहे हैं। अलीपुर चट्टा अब हम पहुँचेंगे। अभी तो जाम के चट्टा है फिलहाल। तो 7:26 हो रहे हैं और अलीपुर चट्टा के करीब है। ग्रीनरी एरिया है, फैसलाबाद की तरफ रवाना है। जाहिद भाई ये क्यों उतार दिया आपने? ये अब शाम हो गई है तो रात के टाइम पे टेल लैंप होता है, रेड लाइट, तो ये दिन के लिए इस्तेमाल होता है और रेड लाइट रात के लिए। अभी मगरब से टाइम ऊपर हो चुका है, शाम हो गई है, इस वजह से वो रेड लाइट जल रही है, इसलिए टेल लैंप इस्तेमाल होगा पूरी रात। ओके, यानी कि बस इसको हम आप रख देंगे। ठीक। 7:29 हो रहे हैं और अलीपुर चट्टा जो रेलवे स्टेशन है इधर हम अप्रोच कर रहे हैं। शेड्यूल अराइवल इसका 6:47 का है और 7:30 हम तकरीबन पहुंच रहे हैं। गाड़ी थोड़ी कवर की है, इधर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ है। प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है, हम आखिरी गार्ड के रूम में। जी ड्राइवर 48 डाउन राइट सर, गार्ड सिग्नल राइट, बिस्मिल्लाह करें सर, प्लेटफॉर्म ऐसे सब मूव कर लें। अच्छा जाहिद साहब, अब साथ ही एक इससे भी क्वेश्चन बन गया कि ट्रेन में जो टॉर्च क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ और भी लाइट इस्तेमाल कर सकते थे, टॉर्च ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जी ये अभी शाम का टाइम हो गया, रात स्टार्ट हो रही है, तो इस टाइम पे झंडी जो है ना, फ्लैग ड्राइवर्स को नज़र नहीं आती, तो रात को टार्च से जो है ना प्रोसीड होता है ड्राइवर, और वो ड्राइवर के साथ और गार्ड के साथ दोनों टार्च के इस्तेमाल करते हैं और वाइट टार्च और राइट ओके के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, असिस्टेंट ड्राइवर भी वहाँ से टॉर्च यूज़ कर रहा होता है? असिस्टेंट ड्राइवर भी टार्च लगाता है और यहाँ से जो है ना, उसकी टॉर्च कहाँ तक आ रही होती है? उसकी टॉर्च दरमियान तक आती है, रोशनी आती है। अच्छा, दिन को जो होता है, दिन को झंडी का इस्तेमाल होता है, रात को टार्च का इस्तेमाल होता है। सही। अभी हम अलीपुर चट्टा से
मूव हो रहे हैं। ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेशन कौन सा होगा जी? इसका नेक्स्ट स्टेशन है हाफिज़ाबाद। हाफिज़ाबाद, अच्छा। और यहाँ से जो डिस्टेंस है तकरीबन कितना होगा और किलोमीटर्स? तकरीबन 25 मिनट का डिस्टेंस है। अगेन कॉशन पकड़ लिया आपने? जी बिल्कुल जनाब। तो जाहिद साहब अब क्या खिला रहे हैं आप? जनाब ये मेरे घर में जामुन लगे हुए थे तो मैंने कहा चले आपको जामुन ही खिला देते हैं। वाह, ये जनाब जामुन हैं आप। घर के जामुन तो बड़े क्लासी हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या ज़बरदस्त टेस्ट है दोस्तों। हाफिज़ाबाद से पीछे हम गुजर रहे हैं तो ट्रैक पे बहुत ज़्यादा पानी है, ये देखिए। ऐसे लगता है जी पीछे से पानी छोड़ा हुआ इंडिया रहे ना, जो इधर आया हुआ। सब हम पुल से गुजरे हैं और पानी भरा हुआ है यहाँ पे। पानी दिखाइए जी, पानी दिखाना। पानी काफ़ी ज़बरदस्ती दिखा। क्या ही व्यू है जी। नहीं दोस्तों, ये सेक्शन की स्पीड 64-65 किलोमीटर है जी। स्पीड से गाड़ी चल। दोस्तों 8:08 हो रहे हैं और हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन के करीब है, बल्कि पहुंच गए हैं तकरीबन। शेड्यूल अराइवल इसका 7:12 है, घंटा तकरीबन लेट। और प्लांट का कोई इशू है जिसकी वजह से गाड़ी की लाइट्स जो हैं वो ऑफ हो गई, इसको रिपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है जिसकी वजह से पानी है। और राइट साइड पे प्लेटफॉर्म पे आ रही है जी। स्टेशन के साथ एक कम्युनिकेशन टावर है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों ये प्लेटफॉर्म में अंदर दाखिल हो गई है। और ब्रेक सप्लाइड हो गए। ये जी उतरते हैं जी, गाड़ी के अंदर की लाइट्स होपफुली जल्दी ऑन हो जाए।
राइट सर, गार्ड सिग्नल राइट, बिस्मिल्लाह करें सर, प्लेटफॉर्म आहिस्ता से मूव कर लें। ये दोस्तों हाफिजाबाद से अब हम निकल रहे हैं। अच्छा मूव करो। आपका बात ड्राइवर 48 कॉलिंग। आपका बात ड्राइवर 48 कॉलिंग। अरे सारा पास छुट्टी है ना 200 ना की क्वेश्चन ना उधर रेन वाटर ऑन ट्रैक उधर से है थी 275 थे उतना ही पानी उधर भी उधर में क्वेश्चन नहीं जिसने वो किसी ने मोटर फाड़ जैसा नहीं सूरत हाल हुई। हाँ बिल्कुल सही है, पानी भी काफ़ी थी। चलो सामने नजर आया ना तो साथ का नजर भी है जैसे आवे जी मैं देखना था सर। ये तो आगे तो नहीं मिलेगा काशन कोई? जी मिले जी। अच्छा ठीक है। 250/3 249 काले की यार्ड 15 किलोमीटर। जी राइट। ये दोस्तों अब और ड्राइवर कह रहा VHF थे मटरोले से कॉल करो ड्राइवर ना। फिर से क्वेश्चन आपने ले लिया। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा सर 279 पे तो हमें क्वेश्चन मिला था ना रेन वाटर वाला, वो तो था ही, लेकिन PWI साहब को कहेंगे 275 पे भी बहुत पानी था, उधर क्वेश्चन नहीं लगा हुआ। दोस्त अभी हम पास कर रहे हैं काले की रेलवे स्टेशन, 8:34 हो रहे हैं। हाफिजाबाद भी हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट स्टेशन अब हम किधर कहाँ पहुँचेंगे? नेक्स्ट स्टेशन है इंशाल्लाह सांगला हिल पहुँच रहे हैं। सांगला हिल पहुँच रहे हैं। तो सांगला हिल पहुँचने से पहले आपसे सवालों का क्योंकि सिलसिला कंटिन्यू है, तो शायद ये हमारे लास्ट क्वेश्चन में से कुछ एक क्वेश्चन लास्ट ही होंगे। ये मुझे बताएं कि अगर गाड़ी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, गाड़ी चल रही है, इंजन फेल हो जाता है कहीं ना कहीं, इंजन फेल हो गया या गाड़ी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, कुछ कोचेज़ आगे चली गई, कुछ पीछे रह गई, उस सिचुएशन में एज अ गार्ड आप पे जो मुसीबत आएगी या टेंशन आएगी उसको कैसे हैंडल करेंगे आप? आपका सवाल ये है कि गाड़ी जब 2 पार्ट हो जाती है तो उसमें या कोई इंजन फेलियर और ब्लॉक सेक्शन में हो जाए तो हमारे पास डेटोनेटर्स होते हैं। फर्स्ट जब हम ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, हर गार्ड्स के पास होते हैं, तो ये सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को सिक्योर करते हैं। अपनी ब्रेक्स वगैरह को, हैंड ब्रेक्स होती है ब्रेक के अंदर, वो हम लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेटोनेटर्स होते हैं। हम आगे से जो होता है वो आगे से असिस्टेंट ड्राइवर वगैरह वो जाके डेटोनेटर्स वगैरह लगाते हैं लाइन के ऊपर।
तो ताकि आगे से कोई इंजन या कोई गाड़ी वगैरह आ रही हो तो वो जो है ना उसको पता चल जाए। ये किस तरह के होते हैं? तो ये डेटोनेटर्स हमारे होते हैं जनाब, ये डेटोनेटर्स हैं। ये एक किस्म के थोड़ा सा कैमरे में आवाज़ आती है बहुत ज़बरदस्त इसकी, जिस तरह बम ब्लास्ट होता है इस तरह बहुत आवाज़ ऊंची होती है। तो इसके ऊपर जब व्हील इंजन का चढ़ता है तो ये उस वक़्त ये होती है, ये इस तरह लाइन के ऊपर इसको करके यहाँ पे क्लोज़ करके तो ये लाइन के ऊपर लग जाता है। तो जब भी कोई गाड़ी वगैरह आती है पीछे से आ रही होती है तो गार्ड पीछे सिक्योर करता है, पीछे जाके तो ये पटाखे वगैरह लगाते हैं। तो अगर कोई मतलब है कि इंजन फेल हो गया या गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में खड़ी हो गई तो आप फिल फोर अपनी पहले ब्रेक्स को सिक्योर करेंगे, उसके बाद पीछे चले जाएंगे और ये पटाखे वगैरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब जो भी कोई रिलीफ इंजन आ रहा होता है या कोई पीछे से गाड़ी आती है तो जब ये पटाखा बजता है तो वो उनको इन्फॉर्म हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि आगे कोई ख़तरा है, वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। ये सेफ्टी हुई है बहुत अच्छी। जी ये सेफ्टी के लिए हमारे पास होता है बहुत। दोस्तों 9:09 हो रहे हैं और 20:11 सांगला हिल जो है ना अब हम पहुंच गए हैं। 8:11 का जो है इसका शेड्यूल अराइवल है, जो कि तकरीबन हम 1 घंटा लेट हैं। और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो है वो फैसलाबाद ही है। लास्ट स्टेशन टूवर्ड्स फैसलाबाद जहाँ हमारी मंजिल है। नहीं जी, सांगला हिल पहुँच गए अब और काफ़ी ज़्यादा रश है, जो लोग चढ़ रहे हैं कराची के लिए बैठ रहे हैं। डिपार्चर विसल का वेट करें जी। जाहिद साहब के वॉकी टॉकी पे सबसे पहले विसल बज जाता है। अच्छा, ये आपने 2 किस्म की रखी हुई हैं, जी जी जी, इसकी क्या वजह है? बस शौकिया। अच्छा सही। एक चीज़ बताइए, पहले विसल के बाद आप एक लंबी सी सीटी बजाते हैं, थोड़ा सा गैप लेते हैं कि बस पैसेंजर्स को अलर्ट करते हैं सीटी के साथ, उसके बाद सेकंड विसल जो होता है वो डिपार्चर के लिए कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी रश है, इस रश को देखना पड़ता है ताकि तमाम मुसाफिर चढ़ जाएँ। जी ड्राइवर 48 डाउन राइट सरकार सिग्नल राइट, आस्ते आस्ते मूव कर लें। दोस्तों सांगला हिल से मूव करें। यानी सांगला हिल जंक्शन। अच्छा, इसको जंक्शन क्यों कहा जाता है, ये भी मुझे बताया ज़रा। जंक्शन ये है कि उस स्टेशन को कहा जाता है जहाँ से 3 लाइनें निकलती हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे एक लाइन इस यहाँ से जा रही है पिंडी, बिल्कुल और सही। एक लाइन जा रही है इसमें लाहौर पाकिस्तान जी, और एक लाइन इसकी जा रही है
फैसलाबाद। अच्छा, लाहौर कौन सी लाइन जा रही है? लाहौर इस तरफ जा रही है, सही। उस वजह से जो है ना इसको जंक्शन कहा जाता है। यहाँ से 3 लाइनें निकल रही हैं। इसका मतलब जो लाहौर से फैसलाबाद की गाड़ी है वो यहाँ से होके जाती है? यहाँ से टर्न होके जाती है। संगापोर। तो चक छुपरा पास कर रहे हैं जी। नौ बज के 41 मिनट 9:41 हो रहे हैं और फैसलाबाद है जी अगला स्टेशन। ये जो लाहौर से फैसलाबाद आती है वाया सांगला है, ये वो मेन लाइन है। बस इंशाल्लाह मज़ीद 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और फिर आपको फैसलाबाद का अराइवल दिखाएंगे और इस व्लॉग को जो आज अपने गार्ड साहब के साथ जाहिद नज़ीर साहब के साथ एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का व्लॉग बनाया 2026 में, तो उसको एंड करेंगे। दोस्तों 9:57 हो रहे हैं और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के करीब है। बड़ा अच्छा रहा जी सफ़र और डे इन लाइफ विद इंचार्ज गार्ड साहब आज बड़ा ज़बरदस्त रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया जी। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का जो ब्लॉग है वो पसंद आया। अगर पसंद आया तो यार हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब शेयर आपने करना है, भूलना नहीं है। कल इंशाल्लाह 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस का सफ़र करेंगे फैसलाबाद से रावलपिंडी का, वो आपको इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखने को मिल रही है। दोस्तों 10:05 हो गए अब और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर अब हम अप्रोच बना रहे हैं और शेड्यूल अराइवल इसका जो है तकरीबन पूरा 55 मिनट आप पीछे चले जाएं तो वो है 9:10 जो कि अब तकरीबन 55 मिनट लेट गाड़ी यहाँ पे पहुँच रही है। घंटे का तो पहले से ही मार्जिन चल रहा था, तो वही घंटा 55 मिनट लेट चल रहे हैं। 15 किलोमीटर की स्पीड से जी।
लगता है आगे से यहाँ से रूट खानेवाल का होगा, खानेवाल से जाके कनेक्ट करेगी और फिर आगे मेन लाइन पे जाके फिर आगे रोड़ी की तरफ जाएगी। ये जी जाहिर साहब अपनी आखिरी प्रोसीडिंग्स करते हुए जो कि चार्ज देने से पहले अपने काम शाम करें और पैकिंग बिल्कुल रेडी कर रहे हैं। जाहिर साहब आपके साथ बहुत मज़ा आया, आज इंजॉय किया। आपने हमारे साथ इंजॉय किया? भले ज़बरदस्त। ये जी प्लेटफॉर्म पे एंटर हो गए और ये फैसलाबाद लिखा हुआ है। सो दोस्तों 10:18 फाइनली जाहिद भाई हम पहुंच गए फैसलाबाद। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा रहा जर्नी, मज़ा आया है ना? जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो कल इंशाल्लाह फिर जर्नी करेंगे, नेक्स्ट जर्नी इंशाल्लाह जनाब। अच्छा ये 5125 RG 20 की पावर है, शंटिंग पावर है मेरे शंटिंग पावर है बिल्कुल सही। तो मुझे उम्मीद है आप सबको मेरा और जाहिद भाई का आज का जो जर्नी था और ख़ास तौर पर इनके साथ आज ज़िंदगी का फर्स्ट एवर मैंने गार्ड का व्लॉग बनाया पसंद आया। और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बहुत ज़रूरी बनता है। कोई देखने वाले को आखिरी कोई मैसेज व्यूअर्स को? मैं क्या दे सकता हूँ, बस ठीक है, राइट इंशाल्लाह राइट है। चलो सही है, गार्ड साहब की तरफ से राइट है तो हमारी तरफ से राइट है। चले जी, देखिए जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।